बिया तैयार है, बारिश के इंतज़ार है, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है। इसके चलते कुछ बिया भी मर गया है। बिहार में मानसून कमजोर हो चुका है। गया जिले की बात करें तो इस वर्ष सुखाड़ वाली स्थिति अभी से ही देखने को मिल रही है। किसान मूसलाधार बारिश नहीं होने की वजह से चिंतित है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक मात्र 2.9% ही जिले में धान की रोपनी हो सकी है, जबकि यह आंकड़ा 70% के आसपास या ज्यादा होना चाहिए था। वर्षा की बात करें तो वर्षा भी 32% कम हुई है। जिले के किसान काफी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अब तक किसानों के खेतों में धान की रोपनी नहीं हो सकी है। जिले के तकरीबन सारे प्रखंडों की स्थिति यही है। जो किसान धान लगा पा रहे हैं वो डीजल पंप का सहारा ले रहे हैं। वर्षा की बात की जाए तो 32% कम वर्षा इस बार के खरीफ फसल के सीजन में हुई है। सावन के महीने में धान की रोपनी होती है, किंतु सावन माह का एक पखवाड़ा से ज्यादा बीत चुका है। अब तक 2.9% ही धान की रोपनी हो सकी है। वहीं सावन माह के यूं वर्षा के बगैर खाली निकलने से किसानों के चेहरे पर सिकन नजर आ रहा है। इस बार उनके धान की फसल की उम्मीद टूटने लगी है। जिले में बारिश रुक रुक कर छिटपुट हो रही है। मूसलाधार बारिश नहीं होने से क्यारियां भी नहीं भर पा रही। ऐसे में धान की रोपनी करना संभव नजर नहीं आ रहा है। गया जिले में धान की रोपनी 1,90,186 हेक्टेयर में होता है, किंतु अब तक यह लक्ष्य काफी पीछे है। जिले में धान की रोपनी सिर्फ 4,352 हेक्टेयर में ही हो सकी है। वहीं वर्षा की बात की जाए तो कम से कम 300 से अधिक mm की वर्षा होनी चाहिए थी, किंतु 200 mm के करीब ही वर्षा हो पाई है। यह आंकड़ा 1 जून से 17 जुलाई 2023 तक का है। इस वर्ष बारिश करीब 32% कम हुई है। वहीं कृषि से जुड़े वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। किसानों के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं बारिश नहीं होने से बिचड़े भी काफी कम उम्र के हैं और जलने भी लगे हैं। मोरी की उम्र बढ़ने से यदि फसल किसी प्रकार बच भी जाए तो उत्तम किस्म के उत्पाद नहीं होंगे और किसानों को फायदा नहीं होगा। वैकल्पिक खेती करने की सलाह भी अब कृषि वैज्ञानिक देने लगे हैं। तो ऐसे में जो किसान है वो अपनी परेशानी को किस तरीके से देख रहे हैं, जरा वो सुने। किसान क्या स्थिति अभी है? हम लोग किसान हैं और हम लोग के यहाँ बिया तैयार है, बारिश के इंतज़ार है, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है। इसके चलते कुछ बिया भी मर गया है। तो धान की फसल इस बार होगी कि नहीं? उम्मीद तो कम है। अच्छा, बारिश नहीं हो रही है? बारिश हो नहीं रही है। क्या परेशानी से हो सकती है नहीं लगाएंगे तो? और नहीं होगा तो हम लोग भूखना ही ना मर जाएंगे। और तो हम लोग के कोई व्यवसाय है नहीं। बताइए 3 बीघा खेती कर रहे हैं, पानी के सुविधा कम है, तब हम लोग कैसे जिएंगे? खाने का कोई उपाय नहीं है। धान का फसल नहीं है? कुछ नहीं हो रहा है। पानी ऊपर से पानी पड़ेगा तब ना गरीब आदमी जिएगा। पानी नहीं पड़ रहा है? नहीं, बिनाई तो ऐसे जर रहा है। अब पानी को में से अब आधा जैसा सामान तो चल गया, तब कब पानी धान रोक पाएगा, कब अथी होगा? तो आपने किसानों को सुना जो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि मूसलाधार बारिश नहीं होने से उनके चेहरे पर शिकन दिखने लगा है। आसमान की ओर इशारा करके भी ये अपना दुख बता रहे हैं। किसान उपेंद्र पासवान कहते हैं कि हम किसान हैं, बिचड़े तैयार है, लेकिन बारिश का इंतजार है। बारिश नहीं हो रही है, बिचड़े भी मर रहे हैं। ऐसे में धान की रोपनी संभव नहीं हो पा रहा है। धान की रोपनी नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। 3 बीघे में धान की रोपनी के लिए बिचड़े तैयार किए हैं, उनमें पूंजी फंसी हुई है और नुकसान भी अब होने लगा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्षतिपूर्ति करे और लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है वो आप सुने। देखिए, अभी तो बहुत अच्छा स्थिति गया कि नहीं है। जितनी बारिश होना चाहिए अभी तक 300 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए धान की रोपने के लिए, जिसमें मात्र 203 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी भी लगभग 32% डिफिसिट है बारिश की। जो हमारा आच्छादन एरिया था गया जिला का 1,90,186 हेक्टेयर की आच्छादन एरिया है धान की, जिसमें कि हम लोग रोपनी करते हैं धान की, उसमें से मात्र 4,352 हेक्टेयर में अभी तक रोपनी हो पाया है। लगभग 2.29% रोपनी हुआ है। तो अभी बहुत बड़ा गैप है रोपनी का। आज 17 जुलाई हो गई है। यदि जुलाई के लास्ट तक यदि अच्छी बारिश नहीं होती है, जो अभी दिख नहीं रही है, अगला 5 दिन के जो फोरकास्ट है उसमें बारिश
बहुत अच्छा रोपनी लायक नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास विकल्प क्या बचते हैं? यदि जुलाई में बारिश नहीं होती है तो हम किसानों को ये सलाह देंगे कि आप अगस्त में धान की रोपनी न करें, और करें भी तो जो बहुत कम दिन वाली बिचरा है, 90 दिन 100 दिन वाली जो धान की प्रभेद है उसी को करें। नहीं तो क्या होगा, हमारा खरीफ का उत्पादन तो प्रभावित होगा ही, हमारा रबी भी उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि रबी भी यदि हम अगस्त में रोपने के लिए जाते हैं तो हमारा जो खेत है वो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में खाली नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा रबी का उत्पादन भी प्रभावित होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या इसमें ये है ऑप्शन क्या क्या है? तो हमारे पास मोटा अनाज के ऑप्शन है। अभी भी देखिए कि 203 मिलीमीटर बारिश हुई है, और ऐसे कंडीशन के लिए हम बाजरा की खेती के लिए जा सकते हैं, हम ज्वार की खेती के लिए जा सकते हैं, हम मरुआ की खेती कर सकते हैं, हम कांगनी की खेती कर सकते हैं, कोदो की खेती कर सकते हैं, जो आप चीना की खेती कर सकते हैं, हम सावा की खेती, जो पहले हमारे पूर्वज लोग किसकी खेती करते थे। और आप हम सभी जानते हैं कि जितने भी मोटे अनाज है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी चीज़ है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो विकल्प के तौर पर हमारे पास विकल्प है, हम इस विकल्प को लेकर के अपनी खेती में हम जा सकते हैं। अच्छा, फिलहाल तो किसानों के लिए चिंता का विषय है। हाँ, अभी तो चिंता की विषय है, क्योंकि सारे किसानों का बिया डला हुआ है, मोड़ी लगभग 30-35 दिन का हो चुका है उनका, और अब यदि जितना दिन बारिश डिले होती है उतनी मोड़ी की उम्र बढ़ेगी, और उम्र जब बढ़ेगी तो उनको उत्पादन में कमी आएगी। तो आपने कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र मंडल को सुना, जिन्होंने सारी बातें बताई हैं। तो उन्होंने कहा कि धान की रोपनी को लेकर गया की स्थिति अच्छी नहीं है, वर्षा कम हो रही है, 32% अभी तक मात्र वर्षा हो पाई है। अच्छेदान 1.9 लाख हेक्टेयर का था, जिसमें से अब तक 4,352 हेक्टेयर ही धान की रोपनी हो पाई है। यह 2.9% है। धान की रोपनी में यह बहुत बड़ा गैप है। जुलाई के 17 दिन बीत चुके हैं और 5 दिनों तक अभी बारिश की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यदि किसान देर से किसी तरह फसल लगा भी ले तो अच्छी फसल की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा है। लगातार किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तम किस्म के धान की उपज नहीं हो सकेगी। देवेंद्र मंडल बताते हैं कि वर्षा कम होने के बीच किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है जिसमें मोटे अनाज की खेती करना है। यह बताते हैं कि धान की रोपनी नहीं होने की स्थिति में किसान बाजरा, ज्वार, मड़ुआ, कांगड़ी, कोदो की खेती कर सकते हैं, जो कि फायदेमंद भी है। बता दें कि मोरी पुरानी हो रही है और उम्र बढ़ने से वह जल भी रही है। ऐसे में धान की रोपनी निश्चित तौर पर जिले में व्यापक पैमाने पर प्रभावित हुई है। किसानों को वैकल्पिक कृषि करनी चाहिए। तो ऐसे में इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।